इस वीडियो में हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, जो पैरेलल लाइंस हैं उसमें हमने पहले स्टडी किया है। ट्रांसवर्सल है कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, और जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट या कोई भी टू लाइंस है उनको इंटरसेक्ट लाइन जो करती है उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये टू हमारी लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं, इक्वल डिस्टेंस है, और ये ट्रांसफर जो पी क्यू है ये ट्रांसवर्सल है, और इसको जो सी डी है इसको एल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए बी को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो इस पे 4 जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्या बना रहे हैं, 4 एंगल्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 5 6 7 8। अब यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं जो टू पैरेलल लाइंस के बाहर हैं, और कुछ जो एंगल्स हैं वो टू पैरेलल लाइंस के इनसाइड है। जो बाहर एंगल हैं हम उनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और जो टू पैरेलल लाइंस के इनसाइड एंगल्स हैं उनको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो पहले एक्सटीरियर एंगल्स को देखेंगे। देखो ये टू लाइंस है पैरेलल सी डी एंड ए बी, इसके बाहर की तरफ 1 एंड 2 है और इधर 7 एंड 8 है, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं 3 है 4 है और 5 6 है। तो यही हमारे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1 2 7 8, और जो इंटीरियर एंगल्स हैं 3 4 5 6। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, उसके बारे में भी हमने पहले स्टडी किया था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वन साइड में 1 एक्सटीरियर एंगल्स और सेम साइड में 1 इंटीरियर एंगल्स। देखो ये पेयर बना रहे हैं, 1 और 5 का पेयर बन रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे ही 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पेयर है। ये 3 एंड 8 ये पेयर बना रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, और ये 4 एंड 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। यहाँ पर 4 पेयर बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। ऐसे ही अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट साइड में हो। देखो 3 और 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये सभी 4 के 4 एंगल्स 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 एंड 6 5 एंड 4 ये 2 पेयर्स हैं। ऐसे ही हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, एक्सटीरियर 1 और 7 है जो अल्टरनेट है, और 2 एंड 8 है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और जो इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड में, देखो ये ट्रांसवर्सल है, इसके इस साइड में जो इंटीरियर एंगल्स है 3 और 5 है, और एक साइड में, और दूसरी साइड में 4 एंड 6 है। तो जो 3 और 5 है इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, एलाइड एंगल्स भी कहते हैं इसको, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। तो इसको हम 3 और 5 को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स या एलाइड एंगल्स, ऐसे ही 4 और 6 भी ये पेयर भी इंटीरियर एंगल्स है। अभी हमने इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, को इंटीरियर एंगल्स के बारे में स्टडी किया। अभी उसी की बेस्ड पर ये एक्सियोम 6.3 और एक्सियोम 6.4 है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रू है। तो पहली एक्सियोम है 6.3, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है और टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अब देखिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है अभी हमने पढ़ा था पेयर्स में, 1 एंड 5 का पेयर है एक, ये 2 और 6 का पेयर है, 3 और 8 का पेयर है, 4 और 7 का पेयर है। तो वो ये कह रहा है कि अगर ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं पेयर में वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 1 एंगल 5 के इक्वल है, 2 एंगल 6 के इक्वल है, 3 एंगल ये 8 के इक्वल, और 4 एंगल 7 के इक्वल। ये हमारी एक्सियोम 6.3 है। अब 6.4 इसका अपोजिट है, वो कहता है अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस
यहाँ पैरेलल नहीं दिया है उसने। टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, बोला केवल सिंगल पेयर, टू लाइंस है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और कोई भी सिंगल पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का वो अगर इक्वल है तो वो टू लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यही कह रहा है। देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये टू एक्सियोम है और इन्हीं की बेस पर हम एक्सरसाइज 6.2 को करेंगे। उससे पहले हम कुछ थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। आपके कोर्स में इस साल से थ्योरम 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 ये कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। आपका जो कोर्स में है 6.6 थ्योरम आपके कोर्स में है, तो ये जानकारी के लिए इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको कुछ समझ में आएगा इस एक्सरसाइज के बारे में। तो 6.2 लेते हैं थ्योरम। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। देखिए टू पैरेलल लाइंस हैं ये और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर कौन से हैं, 4 और 6, 3 और 5। वो कहता है कि ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। एक्सियोम्स में ऑलरेडी हमने ये स्टडी कर रखा है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कैसे इक्वल होते हैं, उनके जो पेयर्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं अगर टू पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, पी क्यू ट्रांसवर्सल है। प्रूव करना एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। प्रूफ है ए बी जब पैरेलल सी डी के है तो एंगल 1 और 5 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और 1 और 4 स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इन दोनों का सम कितना होगा, 180। और ऐसे ही 5 और 6 ये लाइन है सी डी और ये रे है इस पर, तो ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है 5 और 6, तो 5 और 6 का सम भी 180 होगा। इक्वेशन 1 और 2 से राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब ऑलरेडी हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो 5 की जगह क्या रखेंगे हम, एंगल 1। सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। और इसी तरह से हम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 को भी प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम 6.3 है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, यहाँ पैरेलल नहीं गिवन है, टू लाइंस है, ये टू लाइंस है ए बी और सी डी, सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर पेयर ऑफ इंटीरियर 4 और 6, 3 और 5, एक पेयर 4 और 6 हम लेते हैं तो 4 और 6 क्या है, इक्वल है। देन दी टू लाइंस आर पैरेलल, तो वो कहता है हमें प्रूव करना ए बी पैरेलल टू सी डी। गिवन है इंटीरियर एंगल्स जो पेयर है वो इक्वल है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और पी क्यू क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल। प्रूव करना है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी, तो प्रूफ है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये ऑलरेडी गिवन है। पी क्यू जो है एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, और स्ट्रेट लाइन पर क्या है, ए एल ये रे है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है 1 और 4। सो इनका जो सम है एंगल 1 और एंगल 4 का वो क्या है, 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ऐसे ही सी डी एक लाइन है स्ट्रेट लाइन और इस पर ये पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा है 5 और 6, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो इनका भी सम क्या है, 180। अब देखो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, इनका जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है तो 6 की जगह 4 रख लिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। और एंगल 1 और 5 कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये हमारी एक्सियोम है। एक्सियोम कहती है अगर 1 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो वो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती है, बस सेम। हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ये ए बी और जो सी डी लाइन्स है ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। यह है थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.4 सभी थ्योरम्स बहुत ही सिंपल है और आसानी से आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आसानी से अपने आप समझ में आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ
हार्डनेस नहीं है। थ्योरम 6.4 है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये टू पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यानी अभी हमने को इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड अब पढ़े थे हमने, तो क्या था, एंगल 4 और 5 ये पेयर है एक, और एक है 3 और 6। तो वो कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है ये प्रूव करना है, वो 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्री। तो 4 और 5 का सम 180 और 3 और 6 का भी 180 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ए बी गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, पी क्यू ट्रांसवर्सल है। 4 और 5 को हमें पहले प्रूव करना 180 और 3 और 6 को भी प्रूव करना 180। ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन, एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ऑलरेडी हम एक्सियोम्स में पढ़ चुके हैं। ऑन लाइन पी क्यू, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और ए एल ये रे है, तो 1 और 4 जो एंगल है ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इनका सम क्या होगा 180, वही किया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ऑलरेडी हमें पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 1 की जगह क्या रख लिया, एंगल 5। सो एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। अब 4 को पहले लिख लिया, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एक ही मीनिंग है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह से हम एंगल 3 और एंगल 6 को का सम भी 180 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम 6.5 भी इसी तरह से है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस है, ये पैरेलल नहीं बोल रहा है, पहले प्रूव करा रहा है कि ये 2 लाइंस पैरेलल है। Lines such that a pair of interior angles of the same side of the transversal is supplementary। वो कह रहा है गिवन है कि जो सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स है, जैसे 4 और 5 या 3 और 6 है, इनका सम 180 डिग्री है। तो वो कह रहा है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है, यही प्रूव करा रहा है। तो गिवन है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, और प्रूव करना है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी। तो प्रूफ है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 ऑलरेडी गिवन है। पी क्यू ये स्ट्रेट लाइन है, ए एल ये रे है, तो ये 1 और 4 एंगल जो है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म करेंगे। तो इनका सम भी क्या होगा 180। जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 से और 2 जो इक्वेशन है, ये इनकी राइट साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, और 4 दोनों साइड में है, तो बोथ साइड से 4 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 लिख लिया हमने इसको। और ये जो बोथ एंगल है, एंगल 1 एंड 5, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमने एक्सियोम्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 पेयर अगर वो इक्वल है, तो जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। बस हेंस प्रूव्ड कर दिया ए बी पैरेलल टू सी डी। ये जो 6.2 से 6.5 तक की जो भी थ्योरम है, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि स्टडी हो जाए, थोड़ा सा रेफरेंस हो जाए, आपको समझ में आ जाए चीज़ें, इसलिए हमने इसको आपको स्टडी कराया है। थ्योरम 6.6 है, ये भी एक्सियोम्स के बेस पर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बेस पर। और इसमें 2 पैरेलल लाइंस पहले हम प्रूव करते थे, जितनी पिछली थ्योरम्स थी, एक्सियोम्स थे। इसमें 3rd पैरेलल लाइन और दे दी है, और हमें ये बताया गया कि भाई अगर एक पैरेलल लाइन दूसरे के पैरेलल है और ये जो सेकंड वाली है वो 3rd के पैरेलल है, तो 1st और 3rd ये भी आपस में पैरेलल होंगी। यही प्रूव करना बहुत सिंपल है। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, तो हमें पैरेलल करना ये और ये पैरेलल। वही गिवन है 3 लाइंस है, ए बी सी डी ई एफ एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू,
ये पी क्यू ट्रांसवर्सल है। अब गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो प्रूव करना है हमें ए बी पैरेलल टू ई एफ। प्रूफ है बहुत सिंपल है, ये गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये जो एंगल है ये 1 ये 2 के इक्वल होगा क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल है। अगर पैरेलल लाइंस हो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये फर्स्ट है कोरस्पोंडिंग एंगल है। ऐसे ही सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये दोनों आपस में पैरेलल है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ये 2 कॉमन है, यहाँ 2 1 के इक्वल है, यहाँ पे 3 के इक्वल है, तो आपस में 1 और 3 कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और 1 और 3 कैसे एंगल्स हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। और जब ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स है तो ये लाइंस ए बी और ई एफ कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। यही है हेंस ए बी पैरेलल टू ई एफ, यही हमारा प्रूव है। इस वीडियो में आपको ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पोंडिंग एंगल्स, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। और जितनी भी थ्योरम्स हैं, एक्सियोम्स हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।